हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा रोल्स थ्योरम और दूसरा होगा मीन वैल्यू थ्योरम। तो एमवी थ्योरम कहेंगे हम। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आज। तो इसको और ख़त्म भी करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को इन दोनों को पढ़ने के बाद। तो रोल थ्योरम सबसे पहले। तो यहाँ पर रोल जो है किसी मैथमेटिशियन का नाम है। इसने एक थ्योरम दिया था। इसने क्या कहा था वो हमें पढ़ना है। डिफिनीशन इसका चाहिए। बाकी इसका प्रूफ जो है आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, आपके सिलेबस से आउट है वो। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हेवी सा प्रूफ है, हायर सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो रोल थ्योरम कहता है इफ f is a real valued function, define it on an interval I, a b नाम रखेंगे हम इसका। तो अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और एक इंटरवल पर डिफाइन है, वो इंटरवल हो गया a टू b, एंड अब इसमें पहला f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। अब कंटिन्यूअस क्या होता है ये हमने पढ़ के आया। सेकंड, f is differentiable on AB, and third, f जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। f of a is equal to f of b, then there exists a point c belongs to ab such that f dash c is equal to 0, तो ये थ्योरम कहता है रोल थ्योरम। कुछ इस तरह का है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f जो कि एक इंटरवल पर डिफाइंड है, तो अगर वो फंक्शन, उसमें तीन कंडीशन होना चाहिए उस फंक्शन में। पहला कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस इंटरवल के ऊपर, और तीसरा एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तब रोल कहता है कि आपको इस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। तो ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। तो इंशाल्लाह जब हम क्लास में मिलेंगे, बाय फेस मिलेंगे, तो वहाँ पर खूबसूरत तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि ये एफ डैश सी जो है 0 से क्या मुराद है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ से जब हम यहाँ से इसको टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे तो एक ना एक जगह आपको एक टेंजेंट आएगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इसके हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका डिफिनीशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। ठीक, और दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, या इसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। लैग्रांज एक मैथमेटिशियन का नाम है। मीन वैल्यू थ्योरम उसने दिया था। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है आपको।
मीन वैल्यू थ्योरम में बिल्कुल यही लिखना है आपको, ठीक है, सेम बिल्कुल यही लिखना है। इसमें 3 कंडीशन आपको जरूरत पड़ता था, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये तीसरा कंडीशन जो है ना भी होगा तब भी चल जाए, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, किसके लिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बराबर हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल यही लिखना है इस कंडीशन के बगैर। तब मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रांज कहता है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, जो इंटरवल था हमारा, या सी बिलोंग्स टू ए बी लिखेंगे हम, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इस पॉइंट पर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ये याद रखेंगे, इतना आगे लिखना है जब मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस। घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका पढ़ा हुआ 11 में कुछ पढ़ा है इसके बारे में, ये कुछ नहीं है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। एफ ऑफ बी y2 को बोलते हैं, माइनस एफ ऑफ ए y1 को बोलते हैं, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था तो 2 पॉइंट फॉर्म में, वहाँ पर m की जगह पर m आपने स्लोप रखा था, वो बराबर था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही था, ये यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा कोई ख़ास नहीं, ठीक। तो ये दोनों डिफिनीशन याद रखेंगे आप, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 बातें याद रखेंगे। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देखेंगे वो प्रॉब्लम्स क्या पूछता है। वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और जो इंटरवल चाहिए वो दिया है x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 2 तक, a की जगह पर -4 और b की जगह पर 2 तक। तो आपको देखना है कि क्या रोल थ्योरम जो है, जो कंडीशंस हमने कहे और जो वहाँ से रिजल्ट आया, क्या वो ये फंक्शन जो है सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। तो पहला जो है, आप बताइए क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये फंक्शन। रोल थ्योरम के जो 3 कंडीशन थे उसमें पहला क्या था, कंटिन्यूटी का था। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट इज ए पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल, बीइंग ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। कोई भी इंटरवल दिया हो नो प्रॉब्लम, हमें पॉलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल के ऊपर, -∞ ओवरऑल, -∞ से +∞ का। सेकंड जो है, हमें चाहिए था क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो देखेंगे क्या इसका डिफरेंशिएशन होता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x + 2 विच एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करेगा x के किसी भी वैल्यू के लिए। क्या कोई इमेजिनरी नंबर आने के चांसेस है, यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर -4 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या वो इमेजिनरी आएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तो एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट, हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 2, तो वो भी हो गया, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड, हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इसके वैल्यू चाहिए। f ऑफ -4 f ऑफ a निकालने जा रहे हैं, तो f ऑफ -4 का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये हो गया 16 -8 -8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू
0, 8 8 16, ठीक है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, ये हो गया 4 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ माइनस 4 जो है वो बराबर हो गया f ऑफ 2 के। तो तीनों कंडीशन रोल थ्योरम के सेटिस्फाई हो गए। ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सभी जो है कंडीशन जो है रोल थ्योरम की क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो रोल कहता था देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू -4 2, ए बी जो है -4 और 2 दिया है, सच दैट क्या कहा था उसने, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कहा था, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स निकाल के रखा है, तो एफ डैश सी क्या होगा, विच एम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c प्लस 2 होगा, 2c प्लस 2, और ये 0 होगा। फिर ये रोल कहता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ ये 0 होता है, ये रोल कहता है कि इसमें एक पॉइंट मिलेगा c जहां पर उसका डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। ये रोल थ्योरम का डिफिनीशन है। तो मुझे अब c देखना है, 2c इज इक्वल टू -2 विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। तो ये c जो है वो जो है बिलोंग करता है -4 और 2 को। तो रोल ने झूठ नहीं कहा था, रोल ने सही कहा था कि एक पॉइंट सी आपको मिलेगा -4 और 2 के बीच में। तो ये देखिए ना, -1 मिला मुझे, -1 जो है -4 और 2 के बीच में लाई करता है ना, बीच में किसी न किसी जगह लाई करता है। और इस -1 पर इस फंक्शन का इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो कोई गलती नहीं है, तो रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। ये इसलिए सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एक्चुअल में। रोल थ्योरम को आने के लिए इन 3 कंडीशन का होना लाजमी है। क्या आप इस पर मीन वैल्यू थ्योरम जो है देख सकते हैं? क्यों ना हम कोई नया क्वेश्चन करने से बेहतर है हम इसी में ही मीन वैल्यू थ्योरम भी देखेंगे कि वेरीफाई करें होता है कि नहीं होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मुझे ये कंडीशन तो चाहिए नहीं, चाहे हो या चाहे ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो तो है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो भी है। देन वो क्या कहता था, देयर एग्जिस्ट, then by mean value theorem there exists a point C between -4 and 2 such that उसने कहा था f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, यही कहा था, यही लिखा था डिफिनीशन में। तो अब क्या हो गया, फिर वो c चाहिए ना, हमें देखना है कि इस -4 और 2 के बीच में क्या ऐसा पॉइंट c होता है जो ये आए सेटिस्फाई करे। तो f डैश c का मतलब हो गया 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ -4, ये हमने निकाला था किसी जगह, यहां पर ये तो 0 आया था, माइनस f ऑफ a भी 0 आया था, डिवाइडेड बाई b minus a, -4 -2 is equal to 0 divided by -6 is equal to 0, which implies 2c is equal to -2, ये कैंसिल हो गया, c is equal to again -1 belongs to -4 और 2। तो ऐसा एक पॉइंट मिला आपको -4 और 2 जो कि इस -4 और 2 के बीच में लाई करता है और जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो हमने इसी क्वेश्चन के लिए मीन वैल्यू थ्योरम भी वेरीफाई कर लिया। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, आप उनके बारे में सोच के करके देखिएगा कि क्या उन पर मीन वैल्यू थ्योरम रोल थ्योरम सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बिलोंग्स टू
5 9 दिया है, 5 9। आपसे पूछा गया है क्या इस फंक्शन के ऊपर रोल थ्योरम जो है अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये एक स्टेप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो सीधी सी बात है रोल थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। एक फंक्शन है आपका, इसका डोमेन -5 से 5 है और रेंज जो है वो r है, रियल नंबर आ रहे हैं, और खुद कहता है इज डिफरेंशिएबल एंड f dash x does not vanish anywhere। आपको प्रूव करना है f of -5 is not equal to f of +5। ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। कहते हैं एक फंक्शन है -5 + 5 इसका डोमेन है और r इसका रेंज है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये f जो है डिफरेंशिएबल है, और f डैश x जो है किसी भी x के वैल्यू के लिए, किसी भी x का वैल्यू तो इसमें से देना है ना, ये आपका a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो x बिलोंग्स टू ए बी, इस तरह का है एक्चुअल में, -5 से +5 जो ए बी जरूरत था। तो कहते हैं -5 + 5 और इनके बीच के किसी भी वैल्यू पर f डैश x जो है वो 0 नहीं हो रहा है, ये भी कंडीशन है। आपको शो करना है कि फिर f of -5 f of +5 के बराबर कभी नहीं आएगा। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लॉजिक से ही इसको समझिएगा। अब ये जो फंक्शन है इन्होंने डिफरेंशिएबल कहा है, क्या कहा है, डिफरेंशिएबल। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली होता है ना। एक थ्योरम है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका जो कन्वर्स जो है वो सही हो ये लाजमी नहीं है। आप mod x का एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि mod x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं। लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस खुद ब खुद हो गया, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो रोल थ्योरम के 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, एक कंटिन्यूटी वाला, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी वाला। फंक्शन f जो है पहला कंटिन्यूअस भी हो गया खुद ब खुद डिफरेंशिएबल की वजह से, और दूसरा डिफरेंशिएबल तो इन्होंने खुद कहा है। और तीसरे कंडीशन के बारे में जो हमें था f ऑफ a और f ऑफ b बराबर आना चाहिए, वो हमें पता नहीं, फिलहाल के लिए रखो, वो क्या हो, बराबर हो भी है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन तीसरे कंडीशन के बारे में फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इसके बाद कहता है कि इस इंटरवल में -5 और +5 वाले इंटरवल के बीच में f डैश x जो है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता तो रोल थ्योरम तो कहता था ना एक पॉइंट मिलेगा इसके बीच में जहां पर f डैश 0 होता है, ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाता है, मिलना ही मिलना है। लेकिन ये क्वेश्चन वाला कहता है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तीसरे कंडीशन के बारे में मुझे पता नहीं है, मगर उसके बाद रिजल्ट में कहता है कि f डैश x कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो अगर ये 0 बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रोल थ्योरम के जो 3 कंडीशन है इसमें किसी न किसी जगह गड़बड़ होगा ना, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। क्योंकि अगर f डैश x किसी जगह 0 हो रहा होगा तो उस वक्त तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब तीनों कंडीशन पर नजर दौड़ाएं तो कंटिन्यूअस तो है 100%, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन वाले ने खुद कहा है उधर से कि ये डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस तो होगा। डिफरेंशिएबल तो इन्होंने खुद कहा है, तो इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करना था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसके लिए। और तीसरा कंडीशन क्या था, f ऑफ a जो है वो बराबर होना चाहिए f ऑफ b के, तीसरा कंडीशन यही था ना।
तो तीसरा कंडीशन जो हमें था एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एफ ऑफ +5 होना चाहिए था, तो वो नहीं है एक्चुअल में, इसलिए एफ डैश एक्स किसी भी जगह 0 नहीं हो रहा है। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक से आंसर देगा हमने। अब लिख भी सकते हैं ये सब, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू सब रिपीटेड है, पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना उसी का रिपीटिशन है सारे क्वेश्चन, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा जल्दी जल्दी करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।